अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। हम हीलिंग का वर्ड ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो हीलिंग है क्या? हीलिंग से मुराद है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं और हमारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ऐड होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होते हैं, एडवर्स होते हैं, जो हमें हर्ट करते हैं। वो ट्रॉमेटिक भी हो सकते हैं, कैपिटल टी, यानी बड़ा सदमा भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता, यानी उसके अंदर खुदा न खास्ता किसी किस्म का अब्यूज़, फिजिकल, वर्बल, इमोशनल या सेक्सुअल, खुदा न खास्ता, या कोई एक्सीडेंट्स, या कोई किसी की डेथ, किसी प्यारे की, कोई लॉस, कोई ऐसी बेइज्जती किसी ने आपकी की हो, बुलिंग हुई हो, तो या फिर बहुत ज़्यादा डांट डपट हुई हो। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें अगर नेगेटिव होते हैं तो हमें ये दुख देते हैं, और हमारे अंदर कुछ इमोशनल जो है ज़ख्म बन जाते हैं। ज़ख्म स्किन वाला नहीं, हमारे इमोशंस के भी ज़ख्म होते हैं। तो हीलिंग होती है उन ज़ख्मों की मरहम करना, उनका ख्याल करना, ताकि वो अच्छे से जो है वो भर जाए ज़ख्म। तो ये होती है इमोशनल हीलिंग। अब उसके स्टेप्स क्या हैं और एग्जैक्टली वो उसमें से कैसे गुजरना है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें साइकोथेरेपी ज़रूर आती है, उसमें खुद के साथ शफकत आती है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हील करने का मतलब क्या है, हील करना ज़रूरी क्यों है, और हीलिंग का इसका मतलब क्या है कि हमारे वो जो दुख हैं वो भर गए हैं अगर हमारे ज़ख्म, तो वो किस तरह नज़र आता है हमारी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले वो ऐसे नज़र आता है, सबसे पहले हमें ये ख्याल रखते हैं जब हम गुजरते हैं हीलिंग से, तो हमें ये देखना है कि जो पास्ट में गुजर गया अपने आप को बार बार याद कराना है, वो हमारे फ्यूचर से काम इम्पोर्टेंट है। यानी हमारा आने वाला कल के बारे में हमें होपफुल होना है। हमें देखना है कि हमारा जो कल आने वाला है हमें उसको बेहतर बनाना है। ये नहीं कि पिछले गुजरे हुए वक्त को हमने दबा देना है। हमने ये देखते हैं कि वो हुआ हमारे साथ, उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं थेरेपी के अंदर, बातचीत करके, कनेक्शन सीख करके, सपोर्ट मिलके, कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा और भी लोग इस तरह के इससे गुजरे। पास्ट हम मेरी शनाख्त की को डिफाइन नहीं करता, मुझे मेरी आइडेंटिटी नहीं बना देता। जो हुआ मेरे साथ, जो सदमा मेरे साथ हुआ, वो मेरी शनाख्त नहीं है। मेरा आने वाला कल बहुत रोशन है, ये याद रखना हीलिंग का साइन है। का मतलब है हम हीलिंग की तरफ जा रहे हैं अगर हम अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड के पास्ट में जो सदमा था। अब ये फाइन बैलेंस है, इसका मतलब नहीं कि पास्ट को हमने दबा दिया। जब तक हम पास्ट को जाके एक्सप्लोर और प्रोसेस नहीं करते, तब तक हम इस हीलिंग के स्टेप तक नहीं आ सकते। तो वो ज़रूरी है। नंबर 2, जब हम हीलिंग की तरफ जाने का मतलब है हम खुद को सेल्फ फॉरगिवनेस, हम खुद को माफ़ करते कि जो पहले हुआ था, जो चीज़ गुजरी, उस वक्त मुझे मुकम्मल नॉलेज नहीं थी, तो मेरे एक्शंस कुछ और नहीं हो सकते थे। जो मुझे पता था मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी समझ और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मैंने वही किया। तो जो सेल्फ ब्लेम होता है ना कि काश मैंने ये कर लिया होता खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, या काश मैंने ऐसा ना किया होता किसी और को हर्ट करने के लिए, उस सब काश को हमने माफ़ करना है कि आपके पिछले वर्जन को इससे बेहतर एक्ट करना नहीं आता था, लेकिन आज के जो आप हैं उनको आता है चेंजेस लेकर आना। तो खुद को माफ़ करना ताकि आज हम वो चीज़ चेंजेस लेकर आ सके जो हमें हमारा बेहतर वर्जन बनाएंगे। नंबर 3, हम सर्वाइवल मोड से निकलते हैं। वी एक्सपैंड बियॉन्ड सर्वाइवल। जो सर्वाइवल होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइट और फ्लाइट मोड में हैं। हम कोई अपनी ग्रोथ की बात नहीं करते, हम वेलनेस की बात नहीं करते। जब हम एक्सपैंड करते हैं ना, हील करते हैं, तो फिर हम वेलनेस पे फोकस कर रहे होते हैं। हम अपनी हैबिट्स का ख्याल रखते हैं। हम वो हैबिट्स डिसिप्लिन आज करते हैं जो हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा। इवन अगर आज मेरा दिल नहीं भी चाहता कि आज मैंने उठकर ये वीडियो बनानी है, लेकिन ये मेरे कल को बेहतर बनाएगी, इसलिए मैंने खुद को पुश किया और मैंने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया ताकि मैं सर्वाइवल से निकल सकूँ। ये है सर्वाइवल से निकलना, ये हीलिंग है। जब हम सर्वाइवल में रह रहे होते हैं तो हम कोई ग्रोथ की बात नहीं करते, हम कहते हैं बस चल रही है ज़िंदगी, सुबह होती है, शाम होती है, ये किया वो किया। तो हम थोड़ा सा सर्वाइवल से निकल के थोड़ी वेलनेस की तरफ आ सकते हैं, थोड़ा स्लो डाउन करते हैं ज़िंदगी को। ज़िंदगी इतनी बिजी नहीं रखते, हर वक्त हर चीज़ कोई एक एक्सट्रीम ट्रेजेडी नहीं होती, हर छोटी सी चीज़ एक क्राइसिस नहीं होता। चीज़ों को स्लोली लेकर चलते हैं, ग्रोथ की तरफ जाते हैं, हैबिट्स अच्छी चूज़ करते हैं जो कल हमें अच्छा, हमारे कल के अच्छे वर्जन को बनाएंगी। और फिर जब हम हीलिंग की तरफ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये फील करते हैं कि वो ज़ख्म तो भर गया, लेकिन उसका दर्द हमेशा नहीं ख़त्म हो जाता। दर्द थोड़ा थोड़ा रहता है, बट
थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है, थोड़ा सा एतमाद आ जाता है कि आई एम गोइंग टू बी ओके। क्योंकि मेरे साथ हुआ, ये सदमा हुआ, ये हादसा हुआ, उसका थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा मेरे साथ, लेकिन उस दर्द के बावजूद मैं ठीक हूँ। उस दर्द के बावजूद मैं ज़िंदगी में सर्वाइवल में नहीं रहूँगी। आई ग्रो, आई बी वेल, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मैं खुद को माफ़ करूँगी, मैं अच्छी डिसीजंस लूँगी और अच्छी हैबिट्स करूँगी जो मेरे फ्यूचर को बेहतर करेंगी। आई विल बी ओके। यानी मुझे इतना खौफ नहीं आएगा, मैं इतना अनसेफ नहीं फील करूँगी अपनी बॉडी के अंदर और अपने आप के साथ। थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा कि थिंग्स विल गेट बेटर। इवन अगर वो दर्द भी है, अपनी ही चोट और दर्द से डर नहीं लगता। ये इतने सारे फ़ायदे हैं हीलिंग के। और हीलिंग के स्टार्ट करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस कि शायद मुझे कुछ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, शायद मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, शायद मुझे थेरेपी में जाने की ज़रूरत है, शायद मुझे जर्निंग करनी है कि मेरे साथ जो हुआ मुझे उनको प्रोसेस करना है, फिर मुझे कनेक्शन और सपोर्ट लेनी है। शायद औरों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो मेरा दुख पड़ जाएगा, मैं अकेली नहीं थी। फिर हीलिंग के थ्रू मैं खुद को माफ़ कर सकती हूँ, फिर मैं अपने फ्यूचर पे गौर कर सकती हूँ, बजाय कि पास्ट में स्टक रहूँ कि जो पहले हुआ था उसी पे खुद को कोसती रहूँ या अपने जहन को उसी पे रिपीट करते रहूँ। मैं कुछ और अच्छे पॉजिटिव स्टेप ले सकती हूँ अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। हाँ, वो दर्द मेरा हिस्सा है, मगर वो मेरी शनाख्त नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं है, और उसके होने के बावजूद आई विल बी ओके। ये है हीलिंग। अगर मैं इसको छोटे से चंद मिनट के अंदर आपके लिए समराइज करूं, ऑब्वियसली इतनी आसान भी नहीं होती, इसकी बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। इट कैन टेक मंथ्स, इट कैन टेक years ऑफ साइकोथेरेपी एंड years ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस, years ऑफ हीलिंग वर्क, एंड दैट्स ओके। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हीलिंग में कहती हूँ एंड पॉइंट नहीं होता। हीलिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है, एब्स एंड फ्लोज, लेकिन एक डेडिकेशन है कि मुझे अपने इमोशनल जो मेरे अंदर जो दुख है उन पे तवज्जो देनी और उनको मैंने भरना है, उनको हील करना है हेल्दी तरीके से, ना कि उनको मैंने दबा दिया और प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ ही नहीं था, या फिर उन पे टू मच फोकस किया कि मैं वहीं पे स्टक रही। सो वो दोनों के एक्सट्रीम्स हैं, उनमें से निकल के हमें रियलिस्टिक हीलिंग की तरफ आना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकें। मेरी उम्मीद है इससे कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हुई होगी। अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए और किसी से शेयर भी कर दीजिए जिसका फ़ायदा होगा। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।